कैमरे के सामने बोलने का डर कैसे दूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह चौहान। डर तो सबको लगता है, लेकिन हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दुनिया से कहना चाहता है। कोई टैलेंट दिखाना चाहता है और कोई अनुभव, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। हाथ कांपते हैं, आवाज़ लड़खड़ाती है और मन में एक डर डरने लगता है। मगर पहले कभी सोचते थे, अगर कोई हिस्सा किया गया, अगर कोई मजाक उड़ाने लगे तो ये डर सिर्फ आपके अंदर नहीं है, ये हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने कभी कैमरे के सामने बोलना शुरू किया था। हर बस इतना है कि किसी ने डर के आगे घुटने टेक दिए और किसी ने उसे डर को ताकत बना दिया। असल में कैमरे के सामने बोलना कोई नेचुरल स्किल नहीं है, ये सीखी जाती है, कोई भी सीख सकता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगी कि ये डर कहाँ से आता है और क्यों आता है, इसे कैसे इतनी गहराई से दूर करें कि अगली बार जब कैमरा ऑन हो आप सिर्फ देखें नहीं, जिए उस पल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले कदम से जो हर बिगिनर को समझना चाहिए। कैमरा कोई इंसान नहीं होता है। स्टेप 1, कैमरा को इंसान मत बनाओ। एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सप्रेशन रखो। बहुत से बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एक जज मान लेते हैं। कैमरा चालू होते ये फीलिंग आने लगती है कि जैसे हमें कोई परख रहा हो, जैसे हमारी हर बात को स्कोर किया जा रहा हो। यही वही जगह है जहाँ से डर पैदा होता है। असल में कैमरा एक निर्जीव चीज़ है, एक लेंस है। वो ना आपकी भाषा समझता है, ना आपकी शक्ल और ना ही आपकी आवाज़। जो डर आपको लगता है तो कैमरे की वजह से नहीं, आपकी खुद की सोच की वजह से लगता है। हम कैमरे को देखते ही अपने अंदर की कहानी गढ़ने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये वीडियो वायरल नहीं हुई तो, मुझे देखकर कोई हंसा तो। हम एक्सप्रेशन पर नहीं, एक्सपेक्टेशन पर फोकस करने लगते हैं। यही डर को जिंदा रखता है। लेकिन जब आप कैमरे को एक दोस्त बना लेते हो, जिसे सब कुछ बता सकते हो, जिससे झिझक नहीं होती है, तब डर खुद मरने लगता है। कैमरा अब डराने वाला लेंस नहीं, बल्कि खुद का मिरर बन जाता है। कैमरा कोई इंसान नहीं, इसलिए उससे इंसानों जैसी उम्मीद मत रखो। बस दिल से बोलो, जो महसूस हो वही कहो। यही रियलनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्टेप 2, खुद से बोलना शुरू करें। सेल्फ प्रैक्टिस इज ए रियल बूस्टर। कैमरे के डर से लड़ाई वही जीतनी शुरू होती है जहां कोई देख नहीं रहा होता है, यानी जब आप अकेले हों। अगर आपने कभी आईने में खुद से बात की है, तो आपको पता होगा कि वो कितना हेल्दी होता है। अपने ही चेहरे को देखकर, अपनी ही आवाज़ सुनकर आप धीरे धीरे अपने आप में एक दोस्त ढूंढ लेते हैं। यही तरीका कैमरे के सामने भी अपनाया जा सकता है। पहले दिन से पब्लिक वीडियो मत बनाओ। शुरुआती 10 से 15 दिन सिर्फ कैमरे से दोस्ती करो। हर दिन 2 से 5 मिनट की वीडियो बनाओ खुद के लिए। किसी को भोजन या पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है। आज मेरा दिन कैसा गया, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे यूट्यूब क्यों करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में कैमरे की छवि एक भयानक वस्तु से बदलकर एक नॉर्मल टूल बन जाएगी। जैसे मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, वैसे ही आप कैमरे से बात करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक फैमिलियरिटी। और जब कोई फैमिलियर हो जाती है, यानी कि परिचित, आप जिस चीज़ से परिचित हो जाते हैं रोज़ प्रैक्टिस करके, तो आप डरना भूल ही जाते हैं मानो। तो डर अपने आप चला जाता है। स्टेप 3, परफेक्ट बनने की सोच छोड़ो, रॉ होना रियल है। अगर आप सोचते हैं जब तक सब परफेक्ट नहीं हो जाता, आवाज़, लुक, बैकग्राउंड, स्क्रिप्ट, एंगल,
तब तक कैमरे के सामने होना बेकार है। तो यकीन मानिए, आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। परफेक्शन इज ए ट्रैप जो अंदर से फियर को पालता है, क्योंकि जितना आप सोचते हो सब परफेक्ट हो जाए, उतनी ही देर आप एक्शन टालते हो। याद रखिए, यूट्यूब पर हर वो क्रिएटर जिसे आप एडमायर प्रशंसा करते हैं, उसकी पहली वीडियो शायद आज की नज़र से देखो तो बहुत साधारण थी, लेकिन उसने शुरू किया, वो रोज़ बेहतर होता गया और यहीं से फर्क बना। आपका काम है इम्परफेक्ट वीडियो बनाना, क्योंकि वही आपको परफेक्ट की ओर ले जाती है। आपकी ऑडियंस आपसे पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि सच्चा और रिलेटेबल इंसान चाहती है। तो अगर कभी आवाज़ लड़खड़ा जाए, शब्द अटक जाए, जब कोई बात नहीं, वो ही आपकी सच्चाई होगी। वही से ट्रस्ट बनता है। रा इज़ द न्यू रियल। तो कैमरा चालू करो, बोलो और खुद को अलाउ करो गलतियाँ करने के लिए। यही असली गुरु। स्टेप 4, शरीर को शांत करो। ब्रीदिंग प्लस बॉडी कंट्रोल बराबर कॉन्फिडेंस। कैमरे के डर का बड़ा हिस्सा सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो आपके शरीर में महसूस होता है। गला सूख जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसका कारण है शरीर में एड्रेनालाइन का बढ़ना, जो फाइट और फाइट मोड में डाल देता है। और जब शरीर पैनिक मोड में होता है, तब दिमाग सोच नहीं पाता। कैमरे को ऑन होने से 2 मिनट का ब्रीदिंग रिचुअल अपनाइए। गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। दूसरा 4 सेकंड इनहेल यानी कि अंदर, 6 सेकंड एक्सहेल बाहर, या सांस को धीमा करेगा। थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग करें, कंधे, गर्दन और चेहरे के मसल को रिलैक्स करें। फिर अपना पोस्चर सीधा करें, चेस्ट खुला, नेवल ऊपर, हाथ आराम से। अब हल्की सी मुस्कान लाओ और इस पल को एंजॉय करो। यही बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग को एक मैसेज देती है, मैं नर्वस नहीं हूँ, आई एम रेडी। स्टेप 5, ऑडियंस को जज नहीं दोस्त समझो। जब आप कैमरे के सामने बोलते हैं तो अक्सर दिमाग में एक वर्चुअल क्राउड होती है, ऐसी भीड़ जो हमें जज कर रही है, हमारी बातों में गलतियां ढूंढ रही है और चीज़ को स्कोर कर रही है। यही सोच का सबसे बड़ा डर पैदा करती है। क्या मैं अच्छा बोल रहा हूँ? लोग बोर तो नहीं हो रहे? कोई ट्रोल तो नहीं करेगा? लेकिन एक बात समझो, कैमरे के उस पार जो ऑडियंस है, वो आपका इंटरव्यू नहीं ले रही, वो आपकी कहानी सुनने आई है। वो ये देखने आई है कि आप में कितना ह्यूमन टच है, कितना रियलनेस, सच्चाई है। ऑडियंस को दोस्त समझो, जैसे आप अपने किसी करीबी को दिल की बात बता रहे हो। तब आप न ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, न परफेक्ट बनने की, बस एक कनेक्शन बनता है। यही कनेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऑडियंस उन क्रिएटर से जुड़ती है जो उनके जैसे लगते हैं, जो परफेक्ट नहीं सच बोलते हैं, जो कैमरा मैन नहीं इंसान लगते हैं। तो अगली बार जब कैमरे में देखो तो कोई भीड़ मत सोचो, सिर्फ एक इंसान इमेजिन की कल्पना करो। आपका कोई दोस्त, भाई बहन या खुद पुराना वर्जन, उसी से बात करो। डर खुद ही गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि डर को समझो, दबाओ मत, शुरुआत ही जीत है। आखिर में एक बात साफ है, डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे समझा जा सकता है, सामना किया जा सकता है। डर तब सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जब आप उसे मन में दबाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे सामने लाकर नाम देते हो, बात करते हो, और डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर शुरू ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो कमरे में डर को हरा नहीं पाते। अगर आप कांपते हुए भी वीडियो शूट करते हो तो आप हार नहीं, जीत रहे हो।
क्योंकि एक्शन ही फियर का सबसे बड़ा तोड़ हथियार है। हर खराब इम्परफेक्ट वीडियो पत्थर है, आपकी परफेक्ट वॉल में है, दीवार में है। हर गलती, हर अटकी हुई लाइन, हर डरावना ठहराव, ये सब मिलकर आपको मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, डर को हराने के लिए लाउड आवाज़ नहीं, सच्चा और शांत करेज, साहस चाहिए। तो आज ही एक वीडियो बनाइए, सिर्फ अपने लिए, भले ही कोई ना देखे। आप खुद को देखेंगे और कहेंगे, मैंने डर को हराया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।